सरफराज अहमद को पाकिस्तान टी20 टीम का मेंटोर रखा जाए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ये आवाज गूंज रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई इस पर बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होगा नहीं होगा। चलिए शुरू पर ही बता देता हूं, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नाअहल और अनप्रोफेशनल लोग बैठे और वो फिर मीडिया के प्रेशर पर, पीआर कंपनियों के प्रेशर पर, फैन बेस के प्रेशर पर टीम्स बनाते हैं। बाबर रिजवान को ड्रॉप करना, वापस लेके आना, जो सहाफी प्रोपोगेंडा कर रहे थे उनको देख करके भाई फलाना ट्विटर पे क्या कह रहा है, फलाना अपने शो में क्या कह रहा है, फलाना अपनी वीडियो में क्या कह रहा है, वीलॉग में क्या कह रहा है, उसकी बेस पर तो आप टीम बनाते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि उन्होंने आज तक सिर्फ ना कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, बस टीवी पर बैठकर मैचेस देखे। उनको मोहसिन नकवी साहब ने अपने चैनल से निकाला और यहां लेकर लेकर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और एक मीडिया मैनेजर भी बन जाता है। आई मीन हामिद मीर साहब के भाई है, और हामिद मीर साहब एक समय पूछते हैं कि भाई बाबर आजम टीम में क्यों नहीं है। मीर साहब मुझे पता है तो आपको नहीं पता था, ये बताइएगा मीर साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अच्छा जी, अगली चीज पर आते हैं कि क्या सरफराज अहमद बनेंगे नहीं बनेंगे। अब बन इसलिए सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट में हवा चल रही है वो सरफराज अहमद के हक में चल रही है, क्योंकि 2008 के उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप भारत से बतौर कप्तान जीते थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आप भारत से बतौर कप्तान जीते, आईसीसी इवेंट की वो बड़ी ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए। कई सालों बाद फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप भारत के खिलाफ जीते। इस बार 2025 की बात करें, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आपने एक बात भी कह दी कि तमीज के दायरे में रहकर सेलिब्रेट करना है, विच इज एब्सोल्युटली बेस्ट। क्योंकि सामने वाला अगर आप पर वार करता है या वो आप पर थूकता है तो फिर उसका जवाब जो है ना वो ईंट के बजाय, ईंट का जवाब पत्थर के देने के बजाय अगर आप उसको टैकल करेंगे और अपनी डोमेन में रहकर सेलिब्रेट करेंगे तो दैट्स एब्सोल्यूट बेस्ट। क्योंकि यही एक तरीका होता है, जब आप क्रिकेट में आते तो आप जंग लड़ने नहीं आते, जब आप क्रिकेट में आते तो आप सामने वाले को दिखाते हैं कि हमारी गेम आपसे बेहतर है, और ऑन हिज डे आप एंड ऑन द रिस्पेक्टिव डे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ऑन द रिस्पेक्टिव डे जो है आप उनसे बेहतर हैं। तो ये एक सोच लेकर जब आप मैदान में उतरेंगे तो सरफराज अहमद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो खिलाड़ी अभी तक मौजूद हैं टीम में, चाहे शादाब खान हूं, बाबर आजम हूं, इवन शाहीन शाह अफरीदी के अर्ली डेज हूं, हारिस रऊफ हूं, ये सरफराज अहमद के इर्द गिर्द ये लड़के खेले हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं, इवन सलमान अली आज जो आपके कप्तान हैं वो भी डोमेस्टिक सर्किट में ऑन एंड ऑफ सरफराज अहमद के आसपास ही रहे हैं। तो सरफराज अहमद इन खिलाड़ियों को जानते हैं, खिलाड़ियों की बॉन्डिंग आपस में अच्छी है, तो सरफराज अहमद को आप टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर रख सकते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो सरफराज अहमद ने एक सहारा, एक हौसला दिया आपकी टीम को, वो एब्सोल्यूट बेस्ट था। लेकिन उसमें यह मत भूलिएगा कि अजहर अली हो गए, उन्होंने कितना काम किया था, और जो ग्रास रूट लेवल पर पिछले 2.5 साल से लोग काम कर रहे हैं उनको मत भूलिएगा। और नकवी साहब जी जो आसपास आपके लोग हैं ना, इनका मुझे समझ नहीं आती। ये मतलब कभी तो आपके कान में भर देते हैं कि भाई लीग्स के एनओसी पर पाबंदी लगा दीजिए, हमने कहा था नहीं लगेगी, खिलाड़ी खेले बीबीएल, खिलाड़ी खेल रहे हैं आईएल टी20। ये फिर कह देते हैं कि बाबर रिजवान को टीम से निकाल दें, जो अभी तनकीद हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी के हारने पर, ये नहीं होगी। आप बाबर रिजवान को ओडीआई टूर्नामेंट हारने के बाद टी20 टीम से ड्रॉप कर देते हैं। फिर 2024 के बाद आपने कहा सर्जरी करूंगा, वो सर्जरा आपका अभी तक तो नहीं आया, कब आएगा उसका इंतजार है। सरफराज अहमद बन सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप में, हालांकि अब तक कोई न्यूज़ नहीं है, अब तक कोई ऐसी खबर नहीं है, और ना मेरे खबरी ने मेरे लिए कोई खबर लाई, ना कोई अब बाजगश्त हो रही है। लेकिन एक हवा पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है कि सरफराज अहमद को लाया जाए। और मोहसिन नकवी साहब तो कभी वकार यूनुस को सब कुछ दे देते थे, कभी वहाब रियाज को सब कुछ दे देते हैं, कभी आकिब जावेद को सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि जब आप हार रहे होते, लोग आप पर तनकीद कर रहे होते हैं, तो फिर आप हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत पर विक्ट्री परेड करा देते हैं, अपने बंदे लाकर उनको कहते हैं कि भाई इमाम काबा साहब आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे लेकर जाकर अंडर 19 टीम का इस्तकबाल करा देते हैं। तो फिर यहाँ भी तो हवा चल रही है, खबर नहीं है कोई, या कोई ऐसी मेरे तक कोई न्यूज़ नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कम से कम बातचीत जरूर होगी, और हाईली लाइकली ज्यादा चांसेस है कि आप सरफराज अहमद को टी20 वर्ल्ड कप का मेंटर देखें। वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।